जय हिंद। हाँ तो मेरे प्यारे बब्बर शेरसरनी, कैसे हैं आप लोग? आप लोग जहाँ भी होंगे अच्छे और स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई को कुशल पूर्वक स्टडी करते होंगे। तो हम लोग पिछले क्लास में टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में समझे थे, पढ़े थे। आज की क्लास में हम लोग प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में जानेंगे। यानी कोई भी वस्तु है, कोई भी ऑब्जेक्ट है तो चार्ज कैसे बनेंगे उसको। यानी आप लोग यदि स्टूडेंट है तो आप पे कुछ नहीं तो कुछ गुण होना चाहिए। एक स्टूडेंट है, कैसे जानेंगे आप स्टूडेंट है? तो आपको पास कलम, कॉपी, किताब और आप स्टडी करते होंगे। एक अच्छा स्टडी रूम होगा, एक अच्छा स्टडी टेबल होगा, तब आप एक स्टूडेंट कहलाएंगे। स्टडी रूम और स्टडी टेबल हो या ना हो, लेकिन कम से कम आपके पास किताब, कॉपी, कलम होगा, तब एक आप कोई भी व्यक्ति समझेगा कि सचमुच में एक स्टूडेंट है। ठीक है। अब आप किताब, कॉपी खाली बस दिखावे के लिए रख रहे हैं। कोई व्यक्ति दारू, सिगरेट, गांजा, बीड़ी ये सब रख रहा है, क्या बोलेंगे उसको? स्टूडेंट? उसको स्टूडेंट थोड़ी बोलेंगे, लफुआ बोलेंगे, पियाक बोलेंगे, नालायक बोलेंगे। ठीक है। तो हर एक चीज को होने के लिए कुछ ना कुछ उसमें गुण होता है। तो आज की क्लास में हम लोग जानेंगे प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। यानी कोई वस्तु पर चार्ज है तो कैसे जानेंगे उसका क्या कुछ तो गुण होना चाहिए। तो वही चीज आज हम लोग इस क्लास में जानेंगे। क्या है प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज? प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज नोट्स भी आप लोग करते जाइएगा और समझते जाइएगा। ठीक है। पहला प्रॉपर्टी है एडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। एडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है। पहले आप लोग इसको समझिए, उसके बाद डिफिनेशन लिखवाते हैं। ठीक है। देखिए, कोई भी ये बॉडी है, ठीक है, इसमें दो तरह के चार्ज है, एक प्लस एक माइनस, यानी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। ठीक है। कभी भी ट्रांसफर होता है तो इलेक्ट्रॉन का होता है, प्रोटॉन का नहीं, क्योंकि प्रोटॉन का मास ज़्यादा होता है इलेक्ट्रॉन की अपेक्षा में। ठीक है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगी। ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे एक वस्तु है, इसमें 5 माइक्रोकूलम यहाँ पे इसका चार्ज है, यहाँ पे 7 माइक्रोकूलम है, यहाँ पे 8 माइक्रोकूलम है, यहाँ पे -7 माइक्रोकूलम है। ठीक है। एग्जाम्पल से समझिए, के पास अभी 1 लाख रुपये प्रेजेंट टाइम में है। ठीक है। और वही व्यक्ति 10,000 रुपया पर मंथ कमा रहा है। ठीक है। 10,000 रुपया पर मंथ कमा रहा है। 10,000 में 5,000 इसका EMI भरने में, यानी इसको एक तरह समझो लोन लिया है 1 लाख रुपया, उसका 5,000 रुपया पर मंथ भरना पड़ता है। बचा 5,000, इसमें इसका स्कूल फीस है, ट्यूशन फीस है, बिजली बिल है, घर खर्चा है, यानी सारा 5,000 में। ठीक है। तो ये व्यक्ति क्या 1 लाख है तो क्या सोच रहे हैं कि 1 लाख रुपये कमा रहा है महीना में? इसका ज़िंदगी में कभी उतार चढ़ाव हमेशा हो रहा है। ठीक है। तो उसमें हम लोग एवरेज टोटल निकालते हैं कि आखिर वो रियल में उनके पास अपना पैसा कितना है। अपना जो ये तो जो 1 लाख कमा रहे क्या है? अपना पैसा है, इसका जेब में है, बट इनके पास दर्द बहुत है दिमाग में। कैसे कहते हैं लोग? जिस व्यक्ति के माथे पे कर्ज, सर पे दर्द, वही है असली मर्द। यही हाल है इस व्यक्ति के पास। बेचारा 10,000 रुपये महीना कमाता है, 1 लाख रुपये लोन ले चुका है, उसमें ये घर द्वार अपना बना रहा है, बेटा बेटी को पढ़ा लिखा रहा है, शादी ब्याह के लिए सोच रहा है। ठीक है। 10,000 ये तो इसका अपना पैसा है, इसमें किसी दूसरे का अधिकार नहीं है। उसमें 5,000 इसको लोन भरने में चला जाता है और 5,000 इसको अपना खर्चा, पारिवारिक खर्चा में चला जाता है। सेम टू यू, इसी प्रकार कोई वस्तु है, ये वस्तु है, इसमें कहीं
5 माइक्रोकुलाम है, कहीं 8 माइक्रोकुलाम है, यानी कहीं कहीं इसको लॉस कर रहा है तो कहीं कहीं इसका वृद्धि कर रहा है, यानी सब जगह चार्ज क्या है, अलग अलग है। लेकिन इसको पूरा हम लोग एक एवरेज निकालेंगे, इसके पास रियल कितना है, ये घाटा में जा रहा है या फिर फायदा में जा रहा है, ये चीज़ हम लोग को ऐड करते हैं, हम लोग टोटल निकालते हैं। क्या निकालते हैं टोटल? इस बॉडी के पास अपना चार्ज क्या है, अपना चार्ज कहने का मतलब हुआ ये चार्ज, इसके पास चार्ज जो है ये लॉस में है या फिर प्रॉफिट में है, वो चीज़ हम लोग इसको निकालते हैं। यानी टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज को Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, इसको ऐड करना है, लेकिन कैसा, स्केलर फॉर्म में ऐड करना है, क्योंकि चार्ज कैसा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, तो इसके पास कितना है, 5 माइक्रोकुलाम है, फिर 7 है, फिर कितना है, 8 है, फिर कितना है, -7 है, यानी Q4। टोटल कितना हुआ, 5 7 12, 12 8 20, 20 में 7 गया, 20 में 7 गया, यानी बचा 13 माइक्रोकुलाम इसके पास, इस बॉडी के पास चार्ज है। ठीक है, यानी इसके पास अपना कितना है, 13 इलेक्ट्रॉन है। इसके देखिए यहाँ तो लगता है आप लोग के पास इधर है 5 रुपया है, 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 माइक्रोकुलाम है, 7 माइक्रोकुलाम है, 8 माइक्रोकुलाम है, तो इसके पास तो 20 तो है, लेकिन पहले से लेके भी बैठा है बउआ, समझ रहे ना बबनी, पहले से भी लेके बैठा हुआ है, तो उसको भरपाई करेंगे ना। इसका पास अपना कितना बचा, यानी 13 माइक्रोकुलाम, 13 माइक्रोकुलाम का अधिकार किसके पास होगा, तो ये इसका अपना है, हो गया। ठीक है, और 7 क्या था, ये पहले किसी के पास साझा कर चुका था, ले चुका था पहले से, तो जब उसका वो सैलरी मिला तो भरपाई करेगा ना, तो चाहे मार देगा। डिफिनेशन क्या बोलते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी कॉमा द टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ ए बॉडी इज इक्वल टू अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल इलेक्ट्रिक चार्ज प्रेजेंट इन वेरियस रीजन ऑफ द बॉडी, दैट इज कॉल्ड एडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। चलिए वही चीज़ को आप लोग को यहाँ जो समझाएं वही चीज़ को हम और इसको अच्छा से आप लोग बॉक्स में बंद कर दीजिए, अच्छा से इसको मेकअप कर दीजिए, फूल माला के साथ इनको वेलकम करना है आप लोग को। ठीक है, यानी अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी द टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ ए बॉडी इज इक्वल टू अलजेब्रिक सम ऑफ, अलजेब्रिक मतलब जोड़ना है, ठीक है, ऑल इलेक्ट्रिक चार्ज प्रेजेंट जो उसमें उपस्थित है बॉडी में सो, ठीक है, वेरियस रीजन ऑफ द बॉडी दैट इज कॉल्ड एडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इस तरह दोस्तों पहला प्रॉपर्टी आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग समझेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इनवेरिएंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। पहला हेडिंग आप लोग डालिएगा, ठीक है, हमको तो यहीं केवल मिटाना था। ठीक है, पहले समझिए इनवेरिएंस का मतलब होता है क्या है, इसका मतलब समझिए, मीनिंग, ठीक है, उसके बाद डिफिनेशन पर बात करें। इनवेरिएंस का मीनिंग होता है अपरिवर्तनता। ठीक है, इनवेरिएंस का मतलब होता है अपरिवर्तनता। यानी देखिए पहले एग्जांपल से समझिए, ठीक है, आप लोग को मम्मी पापा टीचर हमेशा डांटते होंगे, फटकारते होंगे, तो आप लोग को कड़वा लगता होगा, मिर्चा जैसा दिमाग लहरता होगा। हमको मम्मी हमेशा बोलते होती है, सर भी हमको हमेशा डांटते रहते हैं, पापा भी हमेशा हमें। बाबू याद रखना, और बबनी लोग तुम लोग भी, माँ बाप टीचर ये हमेशा अपने बच्चों के साथ झुककर रहना चाहते हैं और हमेशा चाहते हैं कि मेरा बच्चा हमसे भी आगे जाए। ठीक है, एक माँ अपना बच्चा 9 महीने तक अपने कोख में रखते हैं और हमेशा उनके बारे में सोचते रहते हैं
इनका भविष्य हमको अच्छा बनाना है, करना है, अच्छा इसको शिक्षा देना है, एक अच्छा धनवान व्यक्ति बनाना है, समझदार इंसान बनाना है। एक पिता अपने बच्चों को 20 वर्ष, ये हम मिनिमम लिए, यानी एक पिता अपने बच्चों के बारे में तब तक सोचते हैं जब तक उसका बच्चा अच्छे पोस्ट पर, अच्छे जगह पर सेलेक्ट नहीं हो पाते हैं। यानी अच्छा जगह पर वो पहुंच गया है, अच्छा स्किल सीख गया है, अच्छा खासा अपना घर परिवार देख रहा है, पूरा अपना परिवार को अच्छा कमान संभाल रहा है, पढ़ लिख कर दरोगा, IPS, IAS, DC, SP, जज, वकील बन गया है, तब वो पिता अपने बच्चों के बारे में फिर मतलब उतना कोऑपरेट करना छोड़ते हैं जितना पहले का अपेक्षा करते थे। ठीक है, यानी आपको जब आप अच्छा पोस्ट पर चल गए हैं तो पिताजी अब माता जी ये चाहते हैं बाबू अब तुमको जो करना है सो करो, हम तुम्हें कोई चीज़ के लिए नहीं रोकेंगे। ठीक है, लेकिन जब तक तुम अच्छे जगह पर नहीं गया है, पढ़ लिख कर अच्छा कोई अच्छा पोस्ट पर नहीं गया है, तो तुमको हम हमेशा बाधित करेंगे, हमेशा तुमको टॉर्चर करते रहेंगे, क्योंकि हमने तुमको बहुत मुश्किल से पढ़ाया लिखाया और इतना बड़ा हम अपने लायक किए हैं। हमेशा ये चीज़ उनको याद दिलाते रहते हैं पिताजी और मम्मी जी। ठीक है, जैसे आप अच्छा जगह पर चल जाइएगा तब मम्मी पापा फिर आपको डांटना फटकारना बंद कर देंगे। जाओ बाबू जो करना है तुम करो, हम कोई तुमको जिससे शादी ब्याह करना है, जहाँ रहना है रहो, क्योंकि जानते हैं जब आप लोग अच्छा जगह पर चलेगा तो आप लोग के ये सब अभी जो मीठी मीठी प्यार वाली बातें आप लोग को जो चलता होगा, अभी लव स्टोरी बहुत अच्छा लगता होगा। ठीक है, जब अच्छा जगह पर चलेगा तो ये सब आपको छोटा लगेगा। ठीक है, ये सब क्या है, कुछ नहीं, सिर्फ आप लोग विचार कीजिए। और जब नहीं पहुंचे तब तक आप लोग को ट्रोल करते रहेंगे, चाहे उसके लिए आप कुछ भी कर दीजिए। ठीक है, तो याद रखना बाबू, अभी तुम लोग को न बाबू और ना सोना करना है, ना रोना और ना धोना है, ओनली फॉर सिंगल रहना है, अपने स्टडी पर पूरा ध्यान देना है, अपने स्टडी को बेहतर बनाना है, अपने पहले भविष्य को बना, फ्यूचर को अच्छा बना। एक से एक तुम लोग के पीछे लड़का और लड़की, लड़की के लिए लड़का और लड़का के लिए लड़की आएंगे। ठीक है, जो तुम लोग अभी जो कोचिंग और स्कूल और कॉलेज में जो ढूंढते हो ना, ये सब अपना जीवन को बर्बाद करने के लिए आप लोग ऐसा कर रहे हैं। हाँ, तुमके लिए जब तुम अपने खोज रहा है तो तुम्हारे लिए बेस्ट होंगे वो, लेकिन जो तुम लोग के मम्मी पापा खोज कराएंगे वो जीवन भर आप लोग के पास रिश्ता बिताएंगे, समझे ना। तो वही चीज़ है यहाँ पे, इतना बताने के बाद भी तुम्हारा शरीर पर कोई परिवर्तन नहीं दिखाई दिया, तुम्हारे विचार में कोई परिवर्तन नहीं दिखाई दे रहा है, तो सेम टू वही कंडीशन में चल गया इनवेरिएंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज में। इतना तुम लोग के बता रहे हैं बउआ, ये सब छोड़ दो, ये सब कुछ नहीं जीवन में। हाँ, अभी समय का तुम लोग को अभाव होगा, क्योंकि समय का दोष है, तुम्हारा भी दोष नहीं है। छोटा होगा तो तुम्हारा बस खेलने में मन लगता होगा, बड़ा हो गया तो अभी तुम लोग यही तो चक्कर पकड़ लाल पेड़ हरा ब्लू करेगा, है ना। तो ये समय का दोष है, हम मानते हैं, लेकिन हम भी तुम लोग को ट्रोल तब तक करते रहेंगे जब तक आप लोग सफल नहीं होइएगा। चलता रहेगा ये रास्ता। कुछ तो बच्चों जरूर हैं कि जो पहले बदमाश हैं, लेकिन कुछ इन्वायरमेंट में आकर इस तरह बन गए हैं। तो जहाँ तक हमसे उम्मीद होगा तहाँ तक आप लोग को हम प्रयास करेंगे अच्छे के लिए। ठीक है, तो वही इनवेरिएंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इतना बताने के बाद भी उसका कोई परिवर्तन नहीं दिखाई दिया, तो वैसे को बोलते हैं हम लोग इनवेरिएंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल से समझिए। पाकिस्तान चोट्टा देखिए, 2001 में भारत सांसद पर हम लोग का हमला किया, 2019 में हाँ पुलवामा आतंकी हमला कर दिया, 2025 में पहलगाम में हमला कर दिया। वहाँ पे लोग घूमने गए थे तो धर्म पूछकर उनके पत्नी से उनके पति को मारे थे। ये चोट्टा ऐसा हरामीपन किया। सरकार खूब ऑपरेशन चलाती है, ऑपरेशन सिंदूर चलाती है, ये करते हैं वो करते हैं, फलना ढकना। हाँ, जब तक मीडिया में ये सब हलचल चलते रहता है तब तक सरकार ये सब खूब दिखाती रहती है जनता को सेटिस्फाइड करवाने के लिए। किसी को सुधारना है तो याद रखिएगा, सबसे पहले उसको अर्थव्यवस्था पर उसको
अर्थव्यवस्था पहले उसको तोड़िए। पाकिस्तान जब अर्थव्यवस्था यानी उसका इकोनॉमिक चौपट होगा तभी वो सुधरेगा, वो चोटा कभी नहीं सुधरेगा। ऐसे खूब सरकार लोग खाली बस गवर्नमेंट ऑपरेशन चलाएंगे, फिर कुछ समय के बाद वही, यानी ये सुधरेगा नहीं। ये अभी कुछ दिन तक शांत रहेगा, फिर देखिएगा कोई ना कोई समय फिर ये हमला करेगा। हम लोग के पास भी तो है, बगल में पड़ोसी देश नेपाल है, बांग्लादेश है, ये सब हम लोग के पास इस तरह नहीं करता है। ये हरामी क्या बार बार कर देता है। इसको कितना यहाँ पे ऑपरेशन कुछ भी चला दीजिए, इसका कोई परिवर्तन आएगा, ये इनवेरिएंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज में चला जाएगा। ठीक है, तो कितना इस पर ऑपरेशन चला दीजिए, कहीं सुधर जाएगा? नहीं सुधरेगा, यानी आप परवन हिंता रहेगा। ये फिर इस चोटा कहीं ना कहीं बदमाशी करेगा। हम लोग डिफ्रेशन इसको समझते हैं। द टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज डज नॉट डिपेंड अपॉन स्टेट ऑफ द बॉडी दैट इज कॉल्ड इनवेरिएंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी जो पहले था उसी तरह अभी भी रहेगा, यानी रेस्ट में है या मोशन में, दोनों उसका इक्वल हो जाएगा। उसी को बोलते हैं इनवेरिएंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। डिप्रेशन आप लोग को यहाँ लिख देते हैं, आप लोग भी इसको लिखते चलिए। क्या है? द टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ ए बॉडी डज नॉट डिपेंड अपॉन स्टेट ऑफ द बॉडी। दिस प्रॉपर्टी इनवेरिएंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज टू रेस्ट इक्वल टू क्यू मोशन, यानी वही हो गई एकदम पाकिस्तान में। अभी जैसे अभी ढोल बजा है, इसको ऑपरेशन सिंदूर में ढोल बजा दिए हैं इंडिया। पाकिस्तान को तो अभी शांति है, लेकिन फिर ही कहीं ना कहीं हमला करने के लिए साजिश तैयारी करता होगा। ठीक है, यानी इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अपरिवर्तनहीनता है। द टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ ए बॉडी डज नॉट डिपेंड अपॉन स्टेट ऑफ द बॉडी दैट इज कॉल्ड प्रॉपर्टी, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड इनवेरिएंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी इसमें कोई इसको फर्क नहीं पड़ेगा। इनवेरिएंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज में जो है रहेगा। तो इसको कुछ बच्चा ऐसा है, उसको कितना समझा दीजिए, वो अपना आदत को नहीं छोड़ेगा। ठीक है, जो उसका लत बैठ गया दिमाग में, उसका लत वही रहेगा और वही करेगा। लेकिन जहाँ तक हमसे कोशिश होगा वहाँ तक सुधारने का कोशिश हमेशा करते रहेंगे। अब वही सुधारने नहीं रहेगा तो क्या करेंगे? देखिए बाबू, एक चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा, दुनिया में ना कोई कमज़ोर है और ना कोई तेज है, ना कोई पढ़ने में तेज है और ना कोई यहाँ कमज़ोर है। तेज वही है जो समय दिया है, कमज़ोर वही है जो समय ही नहीं दिया है। तो कमज़ोर रहबे करेगा ना। तो आप लोग को लगता होगा अरे वो टॉपर बन गया है तो बहुत अच्छा वो नंबर लाया है, तो बहुत अच्छा पोस्ट पर चल गया है। कहीं ना कहीं बउआ वो समय दिया है, किस्मत भाड़ में जाए। किस्मत मौका देती है लेकिन मेहनत हमेशा चौंका देता है। ठीक है, तो समय दीजिए समय। तो समय अभी आप लोग कर रहे हैं बाबू सोना रोना धोना, ओनली फॉर सिंगल रहना। ठीक है, लड़की लड़की है, ऑक्सीजन थोड़ी है जो उसके बिना हम मर जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। ये तीसरा हो गया, सॉरी। नेक्स्ट क्या है? द लाइक इलेक्ट्रिक चार्ज, कोई टॉपिक नहीं है, बस इसी में इसी तरह डिफरेंशन हम लिखेंगे। द लाइक इलेक्ट्रिक चार्ज रिपेल ईच अदर, रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक इलेक्ट्रिक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। देखिए बाबू ध्यान दीजिएगा, पहले समझिए कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट है कि यानी सेम चार्ज रहेगा, यानी पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो रिपेल करेगा, एक दूसरे के दूर बनाएगा, भागेगा। नेगेटिव चार्ज आया तो वो भी रिपेल करेगा।
और अलग अलग करने का मतलब एक रहेगा पॉजिटिव चार्ज, एक रहेगा नेगेटिव चार्ज, तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। एकदम समझिए ग्राउंड लेवल का एग्जाम्पल से, ठीक है। तुम लोग को तो दादा दादी नाना नानी जिंदा होंगे तो यस लिखकर भेजें, ठीक है। दादा दादी और नाना नानी का अंतिम दोस्त कौन होते हैं? उनके पोता पोती नाती नतनी होते हैं, आखिरी दोस्त, ठीक है। और बउआ जो छोटका है, जब भी नन्हा मुन्ना होगा 3 साल 4 साल का, दादा नानी नाना खूब करते होंगे। उन बचपन भी अलग अलग तरह के सवाल करता है। नानी घर जाएगा, बोलेगा नाना ये कुत्ता के पूंछ कैसे टेढ़ा हो गई लो? तो दादाजी बहुत अच्छा से जवाब देते हैं। क्या देते हैं कि बाबू अभी ठंडा का मौसम चल रहा है ना, है ना, तो ये बहुत बदमाशी करता है, इसको मम्मी पापा मार के भगा दिए हैं, ठीक है। तो इसको पूंछ में लकवा मार दिया है, लकवा मार दिया है, इससे उसका पूंछ टेढ़ा हो गया था, तो इसलिए तुमको भी कहते हैं बाबू ठंडा में एकदम बाहर नहीं निकलना है। अच्छा नाना जी ऐसा बात है, ठीक ठीक ठीक। तो इस तरह रिप्लाई देते थे उन लोग को डराने के लिए। और फिर आगे दूर कुछ दूर जाएगा, फिर बोलेगा ना ये आम ऊपर काहे फर लो? तो दादा लोग बहुत अच्छा से जवाब देते हैं, बाबू ऊपर नीचे रहेगा तो सबको खा जाएगा, हम तुमको लिए उसको बचा के रखे हैं, इससे उसको ऊपर वो फर रहा है, ठीक है। मतलब इतना अच्छा मनोरंजन की बातें होते हैं, मतलब एक दूसरे में बहुत अच्छा अट्रैक्ट होता है। बातें ज़बरदस्त होती रहती है, अच्छा लगता है। आप लोग के पास यदि छोटा बच्चा बात करता होगा, आप लोग पढ़ाने के लिए घर लोग बोलते होंगे बाबू थोड़ा सा अपने भाई बहन के देखो छोटे में जाते होंगे, बाबू हम बनाए स्कूल पर नहीं बताया धड़धड़ा दिए उसको, ऐसे थोड़ी होता है। यानी आप लोग के बीच वो दोनों को नहीं जच रहा है, तो क्या रिपेल कर रहे हैं एक दूसरे के दूर, वो मार के 2-4 जब रोने लगा, उधर से आए दादा दादी या मम्मी लोग आई उधर से, काय मारे हरामी कहीं का, इसी से बच्चा पढ़ाया जाता है करके फिर वो बच्चा इस तरह सो गया और तुम भी न पढ़ाएंगे, भाग गया, ठीक है। यानी क्या हुआ, दोनों तुम्हारे भाई बहन के पास क्या हो गया, रिपेल हो गया, यानी एक दूसरी दूरी बन गया। लेकिन वही दादा दादी नाना नानी उन लोग को बात अच्छा समझते हैं, क्योंकि दादा दादी का अंतिम दोस्त उनका पोता पोती नाती नतनी होते हैं, ठीक है। और वो छोटकन का प्रथम दोस्त दादा दादी नाना नानी होते हैं। वही चीज़ इसमें, द लाइक इलेक्ट्रिक चार्ज रिपेल ईच अदर, यानी जिसका पास नहीं जमेगा वो हमेशा रिपेल करेगा, भागेगा, मज़ा नहीं आएगा तो मज़ा नहीं आ रहा है चलो भागो यहाँ से, है ना। और अनलाइक इलेक्ट्रिक चार्ज वो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। अब हम लोग नेक्स्ट यानी चौथा कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। पहले डिफरेंस है इसको देखिए, ठीक है। द प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन कांस्टेंट ऑफ ए बॉडी, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। यानी देखिए यहाँ पे द प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन कांस्टेंट ऑफ ए बॉडी, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। यानी देखिए इसमें क्या होता है, चार्ज को ना इसमें क्रिएट कर सकते हैं और ना इसमें डिस्ट्रॉयड वो रहेगा, ठीक है। यानी कंजर्व करके रखेगा, ना क्रिएट कर सकते हैं ना इसको डिस्ट्रॉयड चार्ज है वो चीज रहेगा उतने में, ठीक है। जैसे देखिए आप लोग को मम्मी पापा सिटी शहर में भेजोगे पढ़ने के लिए, कॉलेज में पढ़ने के लिए, कि मेरा बबुआ अच्छा से पढ़ लिख कर अच्छे पोस्ट पर अच्छे स्किल सीखे और अपना जीवन अपने परिवार को बेहतर चला, ठीक है। दिन में कम से कम मम्मी पापा का फ़ोन 1 से 2 बार जरूर आता होगा, क्योंकि वे तुम्हें कभी नहीं भूल पाएगी, इसलिए फ़ोन करते रहते हैं, ठीक है। कि बउआ क्या है, क्या हाल चाल है। लेकिन जैसे तुम लोग के मम्मी पापा फ़ोन आता होगा, हाँ मम्मी अभी पढ़ रहे हैं, और वही लाल पीला हरा ब्लू करेला का फ़ोन आता होगा, घंटों भर लग जाता होगा, क्योंकि मम्मी पापा आप लोग को हमेशा बचाना चाहते हैं, इसलिए उनका हमेशा कॉल तुम लोग के पास आता है। तो वही चीज़ यहाँ पे बोल रहा है, उनका हमेशा एक रिमेन कांस्टेंट हो कि हमेशा उनका सोच है कि मेरा बच्चा सक्सेस हो जाएगा, जितना कमा रहे हैं मेरा बच्चा, आज तक हम कुछ नहीं कर पाए,
लेकिन मेरा बच्चा पढ़ लिख कर यदि कुछ सक्सेस हो गया तो उस पिता उस माँ का जीवन 20 साल ऐसे और बढ़ जाएगा। ठीक है, खुशी से उनका पूरा शरीर अजब तक से रूबरू होने लगेगा। यानी इसमें क्या होगा, कंजर्व करना चाहता है आप लोगों को कभी दूरी नहीं बनाना चाहते, लेकिन मजबूरी है आप लोग को शहर भेजना, इसलिए वो हमेशा अपने बच्चों को कंजर्व करके यानी कंजर्व करके रखना चाहते हैं। ठीक है, तो द प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन कॉन्स्टेंट, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड प्रॉपर्टी कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। यानी इसमें चार्ज को ना क्रिएट कर सकते हैं और ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, केवल बस इनको हम संरक्षण कर सकते हैं यानी देखभाल कर सकते हैं। मम्मी पापा को जहाँ तक आपसे उम्मीद होगा वहाँ तक हर चीज़ आप लोग को जुगाड़ करके देंगे, लेकिन बउआ पढ़ना तो तुम ही को पड़ेगा ना, मम्मी पापा उसके लिए थोड़ी पढ़ देंगे, हम तुम लोग को बहुत पढ़ा दे रहे हैं। एग्जाम कौन लिखेगा, आप ही लोग को लिखना होगा, हम तो वहाँ नहीं जाएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, आप लोग को कंजर्व करके रखेंगे। ठीक है, बता सकते हैं जहाँ दिक्कत होगा उसमें आप लोग को हेल्प कर सकते हैं। तो इस तरह आप लोग को चौथा प्रॉपर्टी भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पांचवा बहुत सा प्यारा वर्ड है क्वांटा रेडिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। 2 मार्क्स के लिए सिंगल में यदि पूछेगा तो 2 मार्क्स के लिए भी आई। ठीक है, पांचवा यानी लास्ट प्रॉपर्टी है क्वांटा रेडिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इसको एक दूसरे तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपको, व्हाट डू यू मीन बाई क्वांटा रेडिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। यदि 2 नंबर में पूछना हो तो इस तरह के भी पूछ सकता है। यदि इसको 5 नंबर बनाकर पूछना हो तो एगो आपको एक्सप्रेशन दे देगा, 3 नंबर को हो जाएगा, और 2 नंबर का साथ में डिफिनेशन पूछ लेगा। यानी इस तरह मिलाकर 5 नंबर में भी पूछ सकता है। देखिए सबसे पहले इसको डिफिनेशन क्या है उसके बारे में पहले समझिए कि दी प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज ड्यू टू विच ऑफ ए बॉडी कैन हैव इक्वल टू इंटीजर मल्टीपल ऑफ एलिमेंट्री चार्ज दैट इज कॉल्ड क्वांटा रेडिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। देखिए दोस्तों देखिए मेरे बब्बर सरसनी, इसमें भी इसका कुछ कंडीशन है कि क्वांटा रेडिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज कौन हो सकता है। उसके लिए सबसे पहले एलिमेंट्री चार्ज होना चाहिए। एलिमेंट्री कहने का मतलब 1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलाम। ये इतना होना चाहिए कोई भी बॉडी में, इससे कम होगा तो वो फिर क्वांटा रेडिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं होगा, यानी फिर वो चार्ज के प्रॉपर्टी में नहीं शामिल होगा, यानी वो चार्ज नहीं है। दूसरा कंडीशन है, क्या है दूसरा कंडीशन, ये पहला कंडीशन। दूसरा बोल रहा है कि इंटीजर मल्टीपल होना चाहिए। कहने का मतलब हुआ जो चार्ज का जो नंबर रहेगा कोई भी मल्टीपल रहता है, इस तरह रहेगा 1 2 3 4 5 6, यानी जो भी रहेगा कंप्लीट नंबर में होना चाहिए। 1 कूलाम 2 कूलाम 3 कूलाम 5 कूलाम 9 कूलाम 10 कूलाम, जो भी होगा कंप्लीट नंबर के रूप में होना चाहिए। ये पॉइंट और फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, पॉइंट में फ्रैक्शन में इस तरह नहीं होना चाहिए, यानी विकलांग नंबर में नहीं होना चाहिए। ये इसका कंडीशन होना चाहिए, तो ही क्वांटा रेडिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज को हम बोल सकते हैं। इसका एक प्यारा सा फार्मूला होता है Q इक्वल टू ±NE। इसके अंदर जो शामिल होगा वही क्वांटा रेडिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज कहलाएगा। अब इसको हम लोग डिफिनेशन पे जाएंगे, ठीक है। क्या है, प्यारे से इन्वर्टेड कॉमा आप लोग भी दीजिएगा, नोट्स भी लिखते जाएगा। दी प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज ड्यू टू विच ऑफ ए बॉडी कैन हैव इज इक्वल टू इंटीजर मल्टीपल ऑफ एलिमेंट्री चार्ज। ब्रैकेट करके इसको लिख लीजिएगा आप लोग 1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम इलेक्ट्रिक चार्ज, दैट इज कॉल्ड क्वांटा रेडिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। द प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज विच कैन हैव
इज इक्वल टू इंटीजर मल्टीपल ऑफ एलिमेंट्री चार्ज दैट इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। कंडीशन क्या क्या है मेरे प्यारे बब्बर सरसनी? सबसे पहले इंटीजर मल्टीपल में होना चाहिए, जो भी कंप्लीट नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरह होना चाहिए। और एलिमेंट्री चार्ज यानी 1.6 गुना 10 के पावर -19, इससे यदि कम हुआ तो फिर वो चार्ज नहीं कहलाएगा। तो ये रहा इस तरह क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। और इसका एक प्यारा सा फार्मूला Q इक्वल टू प्लस माइनस, यानी चार्ज प्लस में सकता है माइनस में सकता है, NE वेयर, जहाँ एक चीज़ थोड़ा सा ये भी आप लोग लिख लीजिएगा, N इक्वल टू इंटीजर हो गया 1 2 3 4 5 इस तरह डॉट डॉट N तक। N इक्वल टू दिस इज नो क्वालिटी 1/2 1/3 0.5 और इस तरह। और E इक्वल टू इलेक्ट्रॉन 1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम। ये ऑब्जेक्टिव कभी कभी पूछ देता है, 1 इलेक्ट्रॉन का वैल्यू कितना था? 1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम। तो दोस्तों इस तरह कंप्लीट हम लोग प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पांचों प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ लिए। इस फार्मूला पे कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। वो न्यूमेरिकल नीट के लिए भी हो सकता है, जेई के लिए भी हो सकता है। तो आप लोग भी न्यूमेरिकल को ध्यान से समझिएगा, पढ़िएगा। और फिर न्यूमेरिकल करने के बाद हम लोग मेथड ऑफ चार्जिंग बॉडी, कोई भी वस्तु को किस तरह से चार्ज किया जाता है उसके बारे में जानेंगे। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।